12th कॉमर्स स्टूडेंट हो और अभी तक ये समझ में नहीं आता कि कौन सी बुक्स यूज करें, कौन सी बुक्स तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाली है, या फिर एक ऐसी कोई बुक होनी चाहिए जो आपको क्या करेगी, बोर्ड एग्जाम में टॉप करने में हेल्प करेगी, तो मैं बताती हूँ तुम्हें इस वीडियो के अंदर। देखो, अभी ना तुम्हारा पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि हमें एक ऐसी बुक चूज करनी है जो एग्जाम के लिए तो बेस्ट हो ही, साथ ही साथ हमें ना उसकी लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड हो, क्योंकि अगर बुक में लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है तो फिर वो बुक पढ़ने का मन भी नहीं करता। अब बात करें तो कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट कंसिडर की जाएगी। देखो, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी एक्ट करती है एज अ बाइबल, यानी अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तो सीबीएसई में टॉप करना भी कह दिया जाता है कि नामुमकिन सा है। तो एनसीईआरटी तो देखो हमें पढ़नी है, पर मैम हमें ना अकाउंटेंसी में इसका उतना रेलेवेंस दिखता नहीं है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी ये प्रॉब्लम, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उतने देखने को नहीं मिलते। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो डीके गोयल एज अ रेफरेंस बुक के फॉर्म में, या फिर टीएस ग्रिवाल। अब बात करें तुम्हारे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की, तो इकोनॉमिक्स में सिमिलरली तुम संदीप गर्ग का यूज कर सकते हो स्टैट्स के लिए भी और तुम्हारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल फॉर्म में ज्यादा होते हैं। अब बात करें अगर बिजनेस स्टडीज की, तो देखो बिजनेस स्टडीज में ना आप एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। रीजन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आपको एज इट इज देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, प्लस आपको पूनम गांधी से एक बार जरूर रीडिंग करने की जरूरत है अगर आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं समझ में आती, क्योंकि उसकी लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है, उसके एग्जाम्पल्स भी थोड़े अच्छे समझ में आ जाते हैं, प्लस उसकी जो वर्डिंग्स है ना कई कई चैप्टर्स में, कई कई टॉपिक्स पे, वो एनसीईआरटी से ही ली गई है। तो रेफरेंस बुक के नाम पे आप ये सारी बुक्स तो बोर्ड के लिए यूज कर सकते हो, बट अगर आपको डाउट है कि मैम हमें ना साथ में सीयूटी की प्रिपरेशन भी करनी है और हमें समझ में नहीं आता कि हम उसके लिए कौन सी बुक यूज करें, क्योंकि उसके जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, स्पेशली जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं या जो आईएससी बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए सीयूटी एग्जाम इज लाइक कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहे, क्वेश्चन का लेवल ही नहीं समझ में आता, क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ में आता। सीबीएसई वालों के लिए समहाउ क्या होती हैं, चीजें थोड़ी सी नॉर्मल होती हैं। रीजन, सिलेबस हल्का बहुत सिमिलर होता है आपका, हल्का, पूरा नहीं मैं कह रही हूँ, थोड़ा बहुत सिलेबस सिमिलर होता है, प्लस आपके लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आदत रहती है आपको, जैसे वो केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं अटेम्प्ट करने, आपको मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन। अदर स्टेट और आईएससी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए ये सब थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब ये सुन के तुम सीबीएसई वाले ये मत सोच लेना कि हमें तो भाई बोर्ड के भरोसे काम हो जाएगा। सीयूटी में ना ये सोचा तो अपने हाथों से अपने ड्रीम कॉलेज को जाने दोगे तुम, तो प्रिपरेशन तुम्हें भी उतनी ही करनी है जितनी उन्हें करनी है। बस बोर्ड्स के लिए मैं बता रही हूँ कि पूनम गांधी, टीएस ग्रिवाल, डीके गोयल, मतलब इन दोनों में ऑप्शन है, जो तुम्हें चूज करना है तुम कर सकते हो, या फिर जो तुम्हारे लिए तुम्हें इजीली अवेलेबल हो वो देख सकते हो तुम। और इकोनॉमिक्स में संदीप गर्ग इज द बेस्ट। ओके, और अगर बात करें सीयूटी एग्जाम की, तो सीयूटी के लिए हमारी बुक्स भी अवेलेबल है, तुम जाके वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। बेसिकली इन बुक्स में तुम्हें पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते हैं तुम्हें, प्लस पार्ट वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, मॉक्स मिलते हैं, तो ये सारी चीजें तुम्हें हमारी बुक्स में अवेलेबल मिल जाएंगी, तो वो तुम डिस्क्रिप्शन के थ्रू परचेज कर सकते हो। अब अगर हम बात करें कि हमें प्रिपरेशन करनी कैसी है, क्या हमें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रट जानी है? देखो बेटा, रट्टाफिकेशन कभी भी काम नहीं आता, चाहे बोर्ड हो चाहे सीयूटी हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सबसे ज्यादा मैटर करने वाली है। ओके, और अब तुम बोलोगे मैम हमें ना 2027 में सीयूटी एग्जाम देना है, क्या अभी से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें उसकी? ऑब्वियसली। रीजन, तुम्हारे पास जीएटी जैसा सब्जेक्ट होगा, तुम्हारे पास इंग्लिश होगा, जो तुम इंग्लिश 2 बुक्स में पढ़ते हो ना, उसके अलावा भी दुनिया है इंग्लिश की और वो बहुत बड़ी है, उससे क्वेश्चंस आपके आते हैं, प्लस आपके जीके होते हैं, रीजनिंग होते हैं, जो जीएटी का पार्ट है, जो हम सबके लिए काफी अनटच सा है। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो हमेशा एक एज पे रहोगे। और प्रिपरेशन के लिए हम मैम प्रिपरेशन कर कहाँ से सकते हैं? तो बेसिकली हमारा महापैक जो है बैच वो लॉन्च हो चुका है, तो जल्द से जल्द जाके एनरोल करो। रीजन बीइंग, जब जल्द से जल्द एनरोल करोगे ना तो बैकलॉग वाला सीन नहीं रहेगा, प्लस आपको उसमें बुक्स भी मिल जाएंगी, मॉक्स भी मिल जाएंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे, जो तुम्हें हेल्प करेंगे साथ ही साथ तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। देखो, हमारा सीयूटी का सिलेबस और बोर्ड एग्जाम का सिलेबस समहाउ क्या है, सेम है। तो अगर तुम मॉक के मतलब तुम हमारे बैचेस में एनरोल करते हो तो साथ ही साथ कहते हैं ना पैरेलली तुम्हारी दोनों चीजें चलती रहेंगी, तो किसी भी तरह का हिंड्रेंस नहीं होगा और प्रिपरेशन तुम्हारे दोनों ही एग्जाम्स के लिए क्या होगी, बिल्कुल टॉप नॉच होगी। अब बात करें बैच परचेज कहाँ से कर सकते हो आप, तो बेटू आपको क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पे जाना है, अगर आपके पास आईफोन है तो वेबसाइट पे जाओ, आप क्या करोगे, अड्डा सर्च करोगे, अड्डा सर्च करते ही आपके पास ऐसा वेबसाइट खुल के आएगा, यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है और यूजी एंड पीजी चेक क्लिक करना है, यहाँ पे सीयूटी कॉमर्स दिखेगा
एंड हमारे यहाँ पे दिख रहा है CUET महापैक। अब ये जो CUET महापैक है ना और CUET महापैक मतलब एक CUET महापैक प्रो है, एक CUET महापैक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ बुक्स का। बट मैं तो रेकमेंड करूंगी यही परचेज करना, क्योंकि ना पढ़ते टाइम बुक्स होना बहुत जरूरी होता है। यार ई बुक्स वगैरह ठीक है, बट ये बहुत मस्ट होता है। रीजन आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो दिमाग में चीजें अच्छे से बैठती हैं। परचेज करोगे कैसे? परचेज करने के लिए सिंपली मैं जाऊंगी बाय नाउ पे, यहाँ पे मैं यूज करूंगी कोड क्या, AD50 फॉर व्हाट, फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिससे मेरे बैच की प्राइस क्या हो जाएगी, काफी नॉमिनल हो जाएगी। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि इट्स टू मच, बट ये सिर्फ 1-2 महीने के लिए नहीं है। ये बैच तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम्हारा CUET एग्जाम नहीं हो जाता। तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस, तुम्हारे डाउट सॉल्विंग, प्लस तुम्हें हर नए बैच की क्या मिलेगी, एक्सेस भी मिलेगी, क्रैश कोर्स की एक्सेस मिलेगी, नए नए मॉक्स की एक्सेस मिलेगी, सब कुछ। और हाँ, एक चीज याद रखना, NTA जो हमारा है ना, लास्ट मोमेंट चेंजेस करता है। तो ये लास्ट मोमेंट चेंजेस पे अगर तुम्हारे लिए कोई नया चैप्टर ऐड ऑन होता है, टॉपिक ऐड ऑन होता है, और तुमने कोई नॉर्मल बैच लिया है, वो क्या हो रहा है, खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए तुम्हें इधर उधर जाना पड़ेगा। बट अगर तुमने महापैक लिया होगा तो ऐसी कोई भी चीज ऐड होगी तो तुम्हारे पास क्या रहेगा कि हाँ भाई मैंने तो बैच ले रखा है, टीचर पढ़ाएगा, हम पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल बताती हूँ उसका। अभी इस बार जो 2026 एग्जाम था, इसमें जनवरी में NTA ने पता है क्या किया था, पूरी एक नई बुक ऐड कर दी थी तुम्हारे इकोनॉमिक्स में। अब जिन बच्चों ने बैचेस लिए थे, जिनके बैचेस दिसंबर में एंड हो गए थे, अब उन्हें अपना बैच वापस से रिन्यू करवाना पड़ा। रीजन, उन्हें क्या करना था, वो एक बुक के लिए पूरा लेना पड़ा। तो उससे चाहे स्टार्टिंग में ऐसा ले लो कुछ, क्योंकि हर साल NTA कुछ ना कुछ लास्ट मोमेंट तक चेंजेस करता है। तो ये चेंजेस तुम्हारी प्रिपरेशन को हैम्पर ना करे, इसके लिए बैच में एनरोल जरूर करो और जल्द से जल्द करो। अब क्या मैम, इस प्रिपरेशन का मतलब ये हुआ कि हमें हमारे बोर्ड के एग्जाम्स को इग्नोर करना है? नहीं, बोर्ड के एग्जाम्स पे भी वर्क करना है, क्योंकि ये मार्क्स भी कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बहुत मैटर करने वाले हैं। और प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करोगे, अभी से, तो तुम हमेशा एक एज पे रहोगे, प्लस पॉइंट वाली सिचुएशन पे रहोगे। हमेशा इस चीज को याद रखना। और उन दोस्तों की बातों में मत आना यार एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ेंगे, क्योंकि वो 2 दिन पहले वाला ना वहीं तक रह जाता है, नॉलेज भी और मार्क्स भी। ओके, तो मिलते हैं सेशंस में। टिल देन कीप लर्निंग। और कमेंट में जरूर बताना कि लाइक तुमने विथ मैथ्स लिया है कॉमर्स को या फिर विदाउट मैथ्स लिया है। और साथ ही साथ अगर तुम्हें BST से रिलेटेड कोई भी डाउट है या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो तुम कमेंट में फ्रीली मेंशन कर सकते हो।